आपके सामने एक तस्वीर है। तस्वीर के केंद्र पर एक दूल्हा है। दूल्हे के इर्द गिर्द बहुत से पुलिस वाले खड़े हैं। तादाद इतनी है कि ऐसा लग रहा है पुलिस ही बारात है। आम लोगों से ज्यादा तो वर्दीधारी दिखाई दे रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दूल्हा शायद खुद कोई पुलिसकर्मी होगा, इसलिए उसकी शादी में इतने पुलिस वाले आए हैं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वाले दूल्हे के दोस्त नहीं हैं, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए वहां पहुंचे थे। फिर हो सकता है आप अंदाजा लगाएं कि ये दूल्हा कोई अमीर व्यक्ति होगा, इसलिए उसकी सुरक्षा में इतने पुलिस वाले खड़े हैं। तो यह अंदाजा भी गलत है, बल्कि आप इस तैनाती के पीछे की असल वजह जानेंगे तो शायद समाज पर शर्मिंदगी महसूस होगी। ये बारात एक आम दलित लड़के की है, जिसकी तस्वीरें राजस्थान के जिले अजमेर से आई हैं। अजमेर के नसीराबाद में पड़ने वाले गांव लवेरा में एक दलित परिवार के यहाँ बेटी की शादी होनी थी। इस शादी के लिए अजमेर के ही एक अन्य गांव श्रीनगर से उनके यहाँ बारात आनी थी, लेकिन शादी से पहले लड़की के पिता नारायण खोरवाल ने प्रशासन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बेटी अरुणा की शादी श्रीनगर के रहने वाले विजय के साथ 21 जनवरी को होने वाली है। लेटर के जरिए उन्होंने मांग की कि बारात को पुलिसिया सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि गांव में घोड़ी से बारात लाने पर विवाद हो सकता है, जिसकी आशंका उन्होंने एसडीएम देवीलाल यादव को भी लेटर लिखकर जताई थी। वहीं दूल्हे के गांव श्रीनगर में संचालित आंबेडकर सेवा संस्थान ने भी इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने भी अजमेर जिला प्रशासन से बारात के लिए सुरक्षा मांगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने गांव वालों से बातचीत की। गांव वालों ने भी पुलिस को भरोसा दिलाया कि बारात में दूल्हे के घोड़ी पर बैठकर आने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने सुरक्षा देना जरूरी समझा ताकि विवाद की कोई भी स्थिति न बने। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि गांव में दलित दूल्हों को लेकर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, बल्कि खुद उसी परिवार के साथ ऐसा एक वाकया हुआ था। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार चंद्रशेखर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20 साल पहले नारायण खोरवाल के परिवार के साथ ऐसा विवाद हुआ, यानी जो दुल्हन का परिवार है। उस वक्त नारायण की बहन की शादी थी। शादी के लिए जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लाने लगा तो गांव में बवाल खड़ा कर दिया गया। कथित तौर पर गांव के ही कुछ लोगों ने दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया था। तब क्या क्या हुआ था और अब क्या क्या हुआ है, सारी बातें दुल्हन के पिता नारायण खोरवाल ने बताई हैं। पहले भी मैंने 20 साल पहले मेरी बहन की शादी थी, तो उस टाइम में भी थोड़ा लफड़ा हुआ था। तो मैंने शंका थी, जो प्रशासन को लेटर दिया था मैंने, ठीक है ना। तो मैंने सोचा भाई प्रशासन का थोड़ा सहारा ले ले, परिवार के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये काम किया सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आराम से शांति से चल रही है गाड़ी। अभी बारात तो निकली नहीं है, बारात तो शाम को आएगी 4 बजे के लगभग, है ना। और एक लड़की है लास्ट वाली, 5 बेटियां हैं मेरी, तो 4 तो पहले शादी कर चुका हूँ और ये लास्ट वाली लड़की है। तो मेरे को शंका थी, इसलिए मैंने प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग लिया था। अब जब 21 जनवरी को विजय अपनी बारात लेकर घोड़ी पर आए तो पूरा गांव देख रहा था। लोग मौज कर रहे थे, गानों की धुन पर डांस कर रहे थे। विजय भी निश्चिंत घोड़ी पर बैठकर अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माहौल सुनिश्चित करने के लिए लगभग 75 जवानों का जत्था वहां तैनात रहा, जिनका नेतृत्व अजमेर ग्रामीण के एएसपी डॉक्टर दीपक कुमार ने किया। उन्होंने इस मामले पर क्या बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। श्रीनगर से विजय रेगर की बारात यहाँ पे लवेरा आई थी, तो एक हमें परिवार आया था कि भाई ये जो गांव है इसमें बिंदोली को निकालने को लेकर कोई बात है। तो हमने सभी पहले गांव वालों से बात करी, सभी पक्षों को हथाई पे बिठाया। सब गांव वालों ने कहा कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और सभी को समान अधिकार है, सब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, और जो गांव की परंपरा है उनको अपन निर्वहन करें। तो सभी गांव वाले भी आए यहाँ पे। आज एहतियात के तौर पे जाब्ता लगाया गया कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई असामाजिक तत्व यदि कोई घटना ना कर दे। बाकी पूरे गांव की सहमति से सभी गांव के पंच पटेल यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी अभी भी मौजूद हैं। सबने शांतिपूर्ण तरीके से और गाजे बाजे से उसकी जो बिंदोली है बारात है वो निकाली गई। वहीं इस मामले पर स्थानीय एसडीएम देवीलाल यादव ने कहा कि शादी में गांव वालों ने भरपूर सहयोग किया है। गत सप्ताह हमारे पास अम्बेडकर सेवा संस्थान श्रीनगर से एक परिवार प्राप्त हुआ था कि 21 तारीख को श्रीनगर से लवेरा के अंदर एससी समुदाय के एक लड़के की शादी है। क्योंकि पूर्व में कोई घटना यहाँ पे 20 साल पहले हुई थी, तो उसकी आशंका को देखते हुए उन्होंने आशंका जताई थी कि घोड़ी पे बैठ के बिंदोली निकालने में इश्यू क्रिएट हो। तो उसको लेके हमने दोनों समुदायों को बैठा के बात करी थी। इनके पंच पटेलों ने बैठ के इसके अंदर सहमति जाहिर करी थी। गांव वालों ने इसके अंदर भरपूर सहयोग किया है। आज एहतियात के तौर पे हमने यहाँ पे पुलिस जाब्ता लगवाया, लेकिन जो समुदाय के लिए प्रति आशंका थी वो समुदाय ने खुद आगे बढ़ के इनके साथ रह के पूरी शांतिपूर्वक बिंदोली निकाली। ये घटना बड़ी अनोखी है। इसके 2 अलग अलग पहलू हैं, एक काबिले तारीफ और दूसरा जिसे बदलने की सख्त जरूरत है।
पॉजिटिव पहलू की बात करें तो प्रशासन की इस बात को लेकर सराहना की जानी चाहिए, जिस तरह प्रशासन ने इस बड़ी तादाद में सुरक्षा मुहैया करवाई और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अनहोनी न हो, कोई भी अपनी शादी में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। दलित वर्ग से आने वाले पर कोई भी अपनी ताकत या पैसों के दम पर जोर जबरदस्ती न कर सके और वो पूरी आजादी से अपनी शादी का जश्न मनाए। लेकिन इसी पहलू से एक ऐसा पहलू भी निकलता है जो चिंताजनक है, वो ये कि आखिर प्रशासन को इतनी सब व्यवस्था बनानी ही क्यों पड़ी। हमारे समाज में अभी भी क्यों ऐसी कुरीतियां जारी हैं जो समानता के अधिकार को नहीं मानती? क्यों अभी भी एक पिता चिंता में डूबा रहता है कि कहीं उसकी बेटी की शादी के वक्त विवाद न पैदा हो जाए? विवाद मात्र इस चीज से कि कोई दूल्हा अपनी बारात में घोड़ी पर कैसे बैठ सकता है। और ये पहली बात तो है नहीं, हमने ही आपको कुछ महीनों पहले एक ऐसी खबर बताई थी जब बारात में घोड़ी से आने पर एक दलित दूल्हे को पीटा गया था। वो खबर भी राजस्थान से ही आई थी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अभी भी ऐसी खबरें क्यों आती हैं? इस सवाल को आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी शुभम कुमार ने। मेरा नाम है शेख नावेद, आप देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।